कमिश्नर ऑफिस जन सुनवाई में बुजुर्ग शौकत अली के आरोपों पर उठे सवाल। जयदेश न्यूज ने शौकत अली के पुत्र जफर से की बात। आरोपों की सच्चाई जानने के लिए बने रहे अंत तक। थाना जैतपुरा के मामले में बुजुर्ग शौकत अली का आरोप क्या है, पूरा सच देखिए आगे की रिपोर्ट। नमस्कार, जयदेश न्यूज में स्वागत है। तो मैंने आपको जैसा कि जैतपुरा थाने से सीधी तस्वीर दिखाई थी शौकत अली जी की, जो कि कल मुझसे कमिश्नर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनका आरोप था कि उनके बेटे और बहू ने उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और उनकी प्रॉपर्टी को धोखे से अपने नाम करवा लिया है। तो एक पक्ष का वीडियो अब तक आप देख रहे थे, एक पक्ष की बातें आप सुन रहे थे, लेकिन जरूरी है एक निष्पक्ष मीडिया का दोनों पक्ष का प्रारूप दिखाना। तो अब हम पड़ताल के दौरान शौकत अली के घर के पास उस मोहल्ले में पहुंच चुके हैं और उस मोहल्ले में एक मकान में बैठे हैं, मोहल्ले के ही मकान में बैठे हैं और यहाँ पर ही हमने जफर अली को बुलाया है, यानी जो शौकत के बड़े बेटे हैं, जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया है और फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। तो जैसा कि खिताब भी देखा होगा आपने कलयुगी पुत्र का। तो फिलहाल हमारे साथ इस समय जफर अली है और ये उनका पूरा परिवार है। तो अब हम उनके परिवार से और उनसे बात करेंगे और मामले की तह तक जाएंगे। सबसे पहले तो जफर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अपने पिता को घर से बाहर क्यों निकाला? मैं अपने पिता को घर से बाहर कभी नहीं निकाला। वो घर में रहते ही कहाँ थे। वो मकान बेच रहे थे 4 साल पहले 2021 में। ठीक है, 3 लोगों के पास पेपर गया, लेकिन इनकी उनसे नहीं जमी, कोई लेना नहीं चाहा, कोई रेट नहीं दिया। उसके बाद मेरे चाचा के कहने पे इन्होंने मकान मुझे बेचा, मुझसे बात की, जो कि मैं इनसे कहा भी नहीं था कि हाँ आप मुझे दें। बोले बाप दादी की जायदाद रह जाएगी। मैं ख़रीद लिया, बैनामा कराया और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराया। आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि आपने धोखे से अपने पिता की संपत्ति जो है अपने नाम करवा ली है। अगर धोखे से मैं अपने पिता से संपत्ति नाम करा लिया तो मेरे पिता से ये पूछा जाए कि वो चेक जो मैं दिया उनको, उनके बैंक में कैश हुई या नहीं हुई, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया। आपके पिता का आरोप है कि वो घर में रहते थे, आप और आपकी पत्नी ने मार पीट करके 1 हफ्ते पहले उनको घर से बाहर निकाल दिया है, दर दर की ठोकर खाने के लिए। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और वो आपके घर में वापस रहना चाहते हैं। ये गलत बोल रहे मैडम। ठीक है, मेरे पिता ये जायदाद बेच दिए। उनकी साहूपुर में 4 बिस्सा ज़मीन, जिसमें से वो 1.5 बिस्सा ज़मीन बेच दिए और 2 बिस्सा, 1-1 बिस्सा गिफ्ट हिबा मेरे भाइयों को कर दिया, जो कि आज के 4 साल पहले इनके खिलाफ थे, इनको मारते पीटते थे। उसकी FIR दर्ज है। उनकी बेदखली का मुकदमा DM किया है, मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, वो वहाँ पे बनवा के, बाउंड्री करवा के, बनवा के रहने लगे। मुझसे इन्होंने कहा कि मुझे भरण पोषण के लिए कुछ खर्चा भी तो चाहिए। वहाँ पे मैं 2 पावर लूम लगवाया, इनको पैसा दिए, वो पावर लूम कसा गई। ठीक है, लेकिन ये मुझसे फिर से पैसा मांगे कि अब कुछ पैसा और दो, ये करना है वो करना है। तो बार बार, मेरा भी ये बच्चे हैं, परिवार है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। और मैं प्रॉपर्टी आपका कहना है आपने खरीदा है, सन कितने में खरीदा था? सन 2021 में मैं ख़रीदा, जिसके गवाहदार मेरे चाचा और एक मेरे दोस्त हैं। उसका बैनामा कराया विशाल सिंह ने। कितना पैसा आपने प्रॉपर्टी का दिया था अपने पापा को और किस तरीके से दिया था? मैं 12 लाख रुपए में प्रॉपर्टी उनसे बात हुई थी। ठीक है, 12 लाख रुपया मैं पूरा चेक से उनको दिया था। उसके अलावा मैं सऊदी रहता था, खर्चा वगैरह जो देता था उसको छोड़ दीजिए, वो तो बाप बेटे की ये एक वो है। लेकिन ये रहते नहीं थे, आते जाते थे। ठीक है, लेकिन अब कहाँ रहते थे? वो मन्नापुर, साहूपुर, गोविंदपुर। ये साहूपुर के आगे मन्नापुर पड़ता, उससे तो कह रहे हैं कि उनका दवा, उनका कपड़ा सब आपके घर में मौजूद है और बंद है। ये गलत आरोप है मैडम, ये सरासर गलत आरोप है। अगर मान लीजिए कि आपने उनसे प्रॉपर्टी खरीद ही ली, तो क्या एक बेटा अपने पिता को घर में नहीं रख सकता है या अपनी माता को घर में नहीं रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। अगर जो बेटा अपने माँ बाप को घर में नहीं रखे तो वो बेटा कैसा। लेकिन आप इस बात का जवाब उनसे पूछें कि जिस घर में वो जिस बेटे के ऊपर आरोप लगाएं कि करंट लगा के मारा जा रहा है या उनको खाने में जहर मिलाया जा रहा है, तो बताइए इस दौरान क्यों वो रहेंगे इस घर में।
और मैं रखूं तो मुझे अगर कुछ होता है या मेरे परिवार को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कितने दिन से अभी ये सब सिस्टम शुरू हो चुका है आपके और आपके पिता के बीच में? आपसी मतभेद कब से हो रहा है? ये लगभग 6 महीने से थोड़ा सा मतलब कहानी सुननी हुई थी, ये भाइयों को चढ़ावे में आके, जो सैफ अली और मुजम्मिल खान हैं जिनको इन्होंने ज़मीन गिफ्ट हिबा किया, उस दौरान ये मामला चल रहा था। लेकिन इस समय ये जो आए हैं मुकदमा कैंसिलेशन का दाखिल करके, जो मोहल्ले में बात किए हैं, ठीक है, अब ये रहना चाह रहे हैं गलत नीयत से, और लोग से बताए हैं, दावे में भी दिखाए हैं कि मुझे और मेरे दो बच्चों को बाहर कर दिया गया, जो कि कभी वो रहते ही नहीं थे। आपके घर में वो नहीं रहते थे? बैनामा के बाद वो कभी नहीं रहे। मेरे बैनामा कब हुआ? बैनामा 2021 में हुआ। 2021 से 2025 तक वो आपके घर में नहीं रहते थे? पिता माता तो रहती थी ना? पिता माता आते जाते थे वहाँ पे, जब बन गया आते जाते थे, फिर वहाँ पे सारा कुछ शिफ्ट हुआ, वहाँ पे पानी है, मीटर है, सारा कुछ है, 2 पावर लूम है, सारा कुछ है। आपको अगर इस पे वो करना है तो एक बार वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर लें। घर का वीडियो हम दिखाएंगे, और उस घर का वीडियो भी है, मैं फ़ोटो है, मैं भेज दूंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बाहर काम करने वाला हूँ। मैं पहले सऊदी रहता था, यहाँ पे बाहर मजदूरी कर रहा हूँ। मैं चला जाता हूँ, मेरे बीवी को आके मारे पीटे, बच्चे हैं मेरे, कोई घटना घट जाएगी कौन जिम्मेदार होगा बताइए? मैं उनको तो रख लूँ, लेकिन कौन जिम्मेदार होगा? तो अभी आपके पिता जो है उनका यही कहना है कि जो भी प्रॉपर्टी का मसला है वो तो कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता कि प्रॉपर्टी आपकी है कि उनकी है, तब तक आप अपने पिता को और माता को जो हैं बाहर, शौकत अली जी, उनको घर में रखने के लिए क्या कहेंगे? क्या घर में रखेंगे आप उनको कि नहीं रखेंगे? नहीं, उनको नहीं। ये बैनामा कैंसिलेशन इन्होंने डाल दिया, दीवानी का मुकदमा, इनका कहना ये कब्जा दखल दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको घर में रखना नहीं चाहता। कल जन सुनवाई के दौरान कमिश्नर ऑफिस आपके पिता गए थे, शौकत अली, और वहां पर कमिश्नर साहब ने कहा है कि अगर आप उनको घर में नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। वो पेपर आ जाएगा थाने में जैतपुरा के। जी, मेरे ऊपर FIR हो सकता है मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो झेल लूँगा। लेकिन आप बताएं कि वो अगर जहर देने की बात कर रहे हैं या तो करंट लगाने की, कोई बेटा अपने बाप को करंट लगा सकता है? और ये आरोप जब लगा रहे मेरे ऊपर, उनको जान का खतरा है, तो वो क्यों उसी घर में रहना? छुट्टी में गए हुए थे और तब आप लोगों ने ताला लगा दिया और उनको घर में घुसने नहीं दे रहे। वो गलत बोल रहे हैं मैडम, अब वो सरासर आरोप लगा रहे हैं झूठ, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? चलिए उनकी पत्नी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फिरदौस। फिरदौस जी, आपका आपके परिवार में सास ससुर से कैसा संबंध है? सही संबंध नहीं, वो हमेशा गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं और बोलते हैं घर में तुम लोग मत रहो, तुम भागो यहाँ से, तुम्हें नहीं रहना है घर में, तुम यहाँ से जाओ। तो अभी तो वो आरोप आप लोग के ऊपर लगा रहे हैं कि घर से बाहर आपका मायका क्योंकि पास में है, तो उनके चढ़ावे में जो है वो आप उन लोगों को घर के बाहर निकालती हैं। मैम, मेरे मैके वाले तो आते ही नहीं है, ये सब की अपना मैटर है, खुद सॉल्व करो। मेरे मैके वाले नहीं आते हैं, आप पता कर सकते अच्छा, आप अपने सास ससुर को घर में रख सकती हैं कि नहीं, एक इंसानियत के नाते? हैं। मैम, रख सकते हैं, लेकिन जब जान का खतरा है तो कैसे रख सकते हैं? आपको भी जान का खतरा है? कैसे? जैसे दोनों बच्चे उनके हैं, घर में घुसा लेंगे, मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा मैम? अच्छा, इस वजह से आप लोग कोई कार्रवाई अगर वो लोग करते हैं और मैम, उनका घर खुद है तो क्यों, जब हम लोग उनका मार पीट रहे हैं तो क्यों घर में रहेंगे? चलिए, ये था एक पक्ष और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक बच्ची है। बेटा यहाँ आइए। बेटा क्या नाम है आपका? अदीबा खान। किस क्लास में पढ़ती हो? 1। अच्छा बेटा, आपके दादा आपके घर में कितने दिन से नहीं रहते हैं? मैं बहुत दिन से नहीं रहते हैं। बहुत दिन से? हाँ। अच्छा, अभी 1 हफ्ते पहले कहीं चले गए थे क्या? मम्मी पापा ने ताला वाला लगाया था कमरे में? यस मैम। दादा को निकाल के लगाया था या दादा अपने से गए थे? दादा अपने से गए थे। दादा अपने? फिर आते हैं दादा, तुम लोग से बातचीत करते हैं कि नहीं? नो मैम, नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होता है? यस मैम। होता है। अच्छा, दादा दादी को घर में रखना चाहती हो कि नहीं? मैम, हम नहीं बता सकते, मेरे मम्मी पापा बताएंगे। गुड, एक्सेलेंट। देखिए, ये है एक पक्ष जो जिनके ऊपर आरोप लगा है और इन लोगों ने अपनी बातें बताई। अब थोड़ी सी बातें हम इनके एडवोकेट से जानते हैं। नमस्कार, मैं उमर फारूक, एडवोकेट। फारूक जी, क्या मैटर है इन लोगों का? मैम, एक्चुअली ये हुआ ये ना कि इन्होंने अपने पिताजी से एक बैनामा लिया था, तो वो बैनामा इनका हुआ था करीब 2021 में, और 2021 में जो हुआ था तो उसकी सारी पेमेंट्स जो है इनके पास 6 चेक में हुई थी। 6 चेक इन्होंने दिया था। एक तो था, पहली चेक इनकी 3 लाख रुपए की थी, दूसरी थी 2,25,000 रुपए की, और एक है 2 लाख, मतलब कि ये ऐसे ऐसे करके, ये आप इसको देख सकते हैं,
आप इसको कैमरा कर लीजिए जी। और ये इनका बैनामा है पूरे एविडेंस तो हमने जी, एविडेंस सारे कलेक्ट है हमारे पास। तो विवाद ये था कि इनके 4 पुत्र हैं, तो एक पुत्र को इन्होंने बेदखल कर दिया था, 2 उनके साथ रहते हैं, और ये एक जो पुत्र इनके थे वो दोनों के मतलब चढ़ावे पे या कुछ भी करने से वो ये बोल रहे थे कि ऐसा है कि जो पैसा आपने दिया हुआ है तो वो रजिस्ट्री के नाम पे, तो वो पैसा ही हम आपको लगा के आपका घर वापस से ही ले लेंगे। और जब मतलब? ये जैसे कि बैनामा इन्होंने अपने 12 लाख का कराया हुआ था, तो 12 लाख के बैनामे में ये था कि इनके जो पापा हैं वो ये सोच रहे थे कि ये जो उनका जो डीड था इसको कैंसिल कराने के, इसका कैंसिलेशन के लिए इन्होंने मुकदमा फाइल किया हुआ है ऑलरेडी। वो इनका दीवानी में चल रहा है, वाराणसी कोर्ट में ही चल रहा है इनका। तो और इनका ये कहना था कि हमने ये पैसे दिए हुए हैं आपको और आपसे मैंने मकान खरीद लिया है। तो उनका कहना है कि हमसे मकान किसी ने खरीदा नहीं, हमसे बेईमानी से लिया गया है, और मुख्तारनामे के बहाने से ये रजिस्ट्रार ऑफिस मुझे लेके गए थे और वहाँ पे ज़बरदस्ती हमसे लिखवा दिया गया। क्या ऐसा पॉसिबल? जबकि मैम ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए कि वहाँ पे क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब भी आप अपना मकान बेचने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रार साहब और अपना सब रजिस्ट्रार साहब होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका मकान कितने स्क्वायर फीट में है या कितना बना हुआ है, उसकी मालियत वो निकाल के बताते हैं कि इसकी मालियत इतनी बनी हुई है और आप इसको बेचना चाहते हैं। तो जब तक आप उसको ये नहीं बोले हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, उसके बाद उनका जस्ट सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आपको पैसे मिल गए, तो वहाँ बोला जाता है हाँ मुझे पैसे मिल गए। फिर उसके बाद 2 एविडेंस होते हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि इनको पैसे मिल गए, आप इनको जानते हैं। इतना होने के बाद ये पेपर आगे बढ़ता है, फिर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होता है पूरा। आपका कहने का मतलब है शौकत अली जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत? बिल्कुल सरासर गलत है, इसलिए कि वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब वो किसी के अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं होते, वो वहाँ पे अपने वर्क को करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। इसलिए कि हम लोग भी पेशे से वकील हैं, तो हम लोग अपना बहुत सारे बैनामे कराते हैं। चलिए, बहरहाल वकील साहब ने शॉर्टकट तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और इनके बारे में डिटेल्स बताई है, और ये इनका पूरा पक्ष है जो कि जफ़र जी हैं, जिन्होंने अपने पिताजी को अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे क्योंकि अगर उनको जान का खतरा है तो हमारे परिवार को भी जान का खतरा है। और मैम तो उनके पास रहने के लिए मैं पर्याप्त जगह है उनकी। ये आपका है ना गोविंदपुर में है, उनकी ज़मीन है करीब 4 बिस्सा, जिसमें से 1.5 बिस्सा इन्होंने बेचा है। 2.5 बिस्से पे इनका 2 तल्ला मकान बना हुआ है, 1 तल्ला या 2 तल्ला, हाँ 1 तल्ला। चलिए, बहरहाल जो भी है, जो भी इनका एविडेंस है, सब कुछ है, उनके पास ज़मीन है रहने की। और दूसरी चीज़ कि अब थोड़े से एरिया वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है।